मर्द की इज्जत औरत की वजह से होती है। अल्लाह ने फरमाया मर्द औरतों का लिबास है और औरतें मर्दों का लिबास है। आप अपने यहाँ खरगा मासूमपुर से जाएं सादुल्ला नगर मेन मार्केट की तरफ, लिबास खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, तो आप क्या कहते हो दुकानदार से? अच्छा कपड़ा दिखाइए। क्या बोलते हो? अच्छा कपड़ा चाहिए। और वो कपड़ा ऐसा दिखा दे जिसमें दाग है, आप खरीदोगे? वो ऐसा कपड़ा आपको दिखाए जो फटा हुआ है, क्या आप उसे खरीदोगे? वो ऐसा कपड़ा दिखाए जो डाई डिफेक्ट है, जिसमें कलर लगे हुए हैं, डाई खराब हो चुकी है, क्या उस कपड़े को आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। कपड़े में ऐब हो तो आप नहीं खरीदते। जब लड़के की शादी करने के लिए आप खड़े होते हो, तब आप जाकर के ये क्यों नहीं पूछते कि लड़की कुरान पढ़ी है कि नहीं, लड़की पांचों वक्त की नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, लड़की दीनी काम करती है कि नहीं करती है? तो ये तो नहीं पूछा जाता है। वो जो बीच वाला होता है ना, बिचौलिया, वो कभी लड़की वालों के यहाँ खाता है, कभी लड़के वालों के यहाँ जाके खाता है। कई कई महीने जब रिश्ते चलते हैं तो उनको बहुत मजा आता है। उससे पूछते हैं ये बताओ मिलेगा क्या, मंगनी कितने की कर देंगे, टिकनौर में कितने पैसे खर्च कर देंगे, ये बताओ मिलेगा क्या? ये कोई नहीं पूछता। ये आज हमारे दरमियान से बातें खत्म होती जा रही है कि लड़की दीनदार है कि नहीं है, परहेजगार है कि नहीं है, कुरान तजवीद के साथ पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, मसाइल जानती है शरीयत के कि नहीं जानती है। बस मिलेगा क्या, दौलत कितनी है, मेरी अगर मंगनी हो जाए तो मुझे कैश कितना मिलेगा, माँ बाप को क्या क्या सामान मिलेगा, बहनों को क्या सामान मिलेगा, भाइयों को क्या मिलेगा, मेरे बहनों को क्या मिलेगा। ऐसी ऐसी मंगनियां भी हमारे इलाके में हुई है, जिसमें लड़के के बहनोई को बुलेट दी गई है। अब जरा बताओ बुलेट कितनी महंगी है, 3 लाख के करीब बुलेट आती है। बहनोई को जब बुलेट दी गई है तो सोचो लड़के को क्या मिला होगा, लड़के के बाप को क्या क्या दिया होगा, बहनों को क्या क्या दिया गया होगा। अब मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, आज हमारे मुआशरे की कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। मेरे अजीजों, जब ये इतनी महंगी महंगी मंगनियां होंगी तो क्या उन मंगनियों में गरीब बेटियां नहीं आई होंगी? क्या मोहल्ले पड़ोस में गरीब नहीं रहते होंगे? उस मंगनी का चर्चा बहुत कई दिनों तक चला था। बताओ जब उन गरीब बेटियों ने सुना होगा कि फला को इतना सामान दिया गया है, उसकी आंखों में कैसे आंसू आए होंगे, क्या बीतती होगी उनके दिल पर कि मौला काश मेरे बाप को तूने गरीब ना बनाया होता, काश मेरे बाप के पास में भी पैसा होता, वो मेरे हाथ पीले कर देता, आज हम अपने घरों में बैठ करके आंसू नहीं बहाते होते, हमारे बाप हमको भी रुखसत कर देते। आज ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने मेरे मुआशरे को तबाह कर दिया। याद रखना मेरे अजीजों, मैंने किसी को ससुराल के पैसे से मालदार होते हुए नहीं देखा, मैंने किसी को ससुराल के पैसों से अमीर होते हुए नहीं देखा। ये ससुराल वाले देंगे कितने साल चलेगा, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा। अरे मैंने गाड़ियों को एक्सीडेंट में डैमेज होते हुए देखा, मैंने फर्नीचर को दीमक खाते हुए देखा, मैंने घर के सामानों को खराब होते हुए देखा। किसी इंसान के देने से कभी पूरा नहीं होता है, अल्लाह उसका रसूल अता फरमाता तब हमारे घर का गुजारा होता है। ऐ मेरे अजीजों, इसलिए दुनिया वालों से मत मांगो, मांगना है तो मदीने वाले मुस्तफा से मांगो, मांगना है तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार से मांगो। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। भाई एक नौजवान हमारे पास आया और आके कहता है मौलाना मैं ऐसे शादी नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों? बोला मुझे मोटरसाइकिल चाहिए शादी में, बाप दादा मेहनत की कमाई से एक टूटी साइकिल नहीं खरीद पाए और इसको मोटरसाइकिल चाहिए। हमने कहा परेशान मत हो, चल हमारे साथ जुमे का दिन है, तू जुमे के दिन चल मेरे साथ में मस्जिद में। अल्लाह ने वो हुनर दिया है अपने हबीब के सदके में, 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमे तकरीर करूंगा, तू मस्जिद के दरवाजे पे रुमाल बिछा के बैठ जाना, इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा कि
तेरे लिए एक स्प्लेंडर गाड़ी आ जाएगी। आंखें चढ़ा के कहता है, मौलाना मुझे भिखारी समझते हो क्या? तुमने मुझे भीख मांगने वाला समझा है। हमने कहा क्यों? कहा कि क्या भिखारी समझते हो? हमने कहा नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेके घर घर मांगता फिरे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दामन फैला करके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके दरवाजे दरवाजे मांगता हुआ फिरे। भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता। भिखारी उसे भी कहते हैं। अब भिखारी कई तरह के होते हैं। कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है, और कोई 10 रुपए में भी राजी नहीं होता। ऐसे ही इसमें भी भिखारी है। कोई प्लाटीना पे राजी हो जाता है, कोई स्प्लेंडर पे राजी हो जाता है, और कोई 4 व्हीलर पे भी राजी नहीं होता। अरे मुझे वैगनार क्यों दी? मुझे तो स्विफ्ट चाहिए थी। गरीब ने स्विफ्ट का इंतजाम कर दिया। बोले स्विफ्ट नहीं, क्रेटा चाहिए थी। इस तरह की लंबी लंबी डिमांडे। हमने कहा नादान, हम मांगने से मना नहीं करते। मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहां मांगना चाहिए ये इजहार शाहजहांपुरी से मत पूछो, ये तस्लीम मंजर साहब से मत पूछो, ये आप इन उलमा से मत पूछो, ये आप मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब से मत पूछो, ये अल्लामा इरफान कादरी साहब से मत पूछो। अरे मैं आपसे भी नहीं पूछता कि हमें कहां मांगना है। चलो बरेली की सरजमीन पर आला हजरत की बारगाह में गुंबद रजा के साए में खड़े होकर के कहो कि आए बरेली के अहमद रजा, हमें मांगना है। कौन हमें देगा? तो आज भी गुंबद रजा से आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मुफ्ती साहब जिंदाबाद। कौन देता है? मांगने वाले मंगतों को यूं चाहिए। मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा। ये दुनिया वाले देंगे 1-2 साल में खत्म, मदीने वाले अता फरमाएंगे, नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। मेरे अजीजों, हातिम ताई के पोते ने एक आले रसूल से कहा, मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान ये है, लेने वाला एक दरवाजे पे लेके आ जाए तब भी देता है, एक से लेके दूसरे पे आए तब भी देता है, बारी बारी 7 दरवाजों पर आ जाए तो मना नहीं करता है, 7 दरवाजों पे देता है। ये मेरे दादा की सखावत है। आले रसूल ने सुना तो फरमाया, अरे वो तेरा दादा है दादा जो 7 दरवाजों से बांटता है, तब भी उस साइल का सवाल पूरा नहीं होता, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। एक पे लिया दूसरे पे आ गया तब भी पूरा नहीं हुआ, दूसरे से लिया तीसरे पे आया, 7 पे बारी बारी आया तब भी उसका सवाल पूरा नहीं हुआ, ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अरे मेरा नाना वो है जो एक दरवाजे से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि लेने वाला एक बार नाना की चौखट पर आ जाए तो कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। मर्तबा क्या कोई जाने शहे बाला तेरा, आसमानों पे मलाइक में है चर्चा तेरा, तू सखी ऐसा कि हातिम भी है मंगता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। कहां मांगना है? नबी की चौखट से। कहां मांगना है? मस्जिद में आके अल्लाह की बारगाह, अल्लाह की बारगाह से मांगो। अल्लाह देगा, उसका रसूल देगा, तब घर का गुजारा होगा। किसी बंदे के देने से कभी पूरा नहीं होता। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान क्यों रोजी के चक्कर में। उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में।
जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा, चाहे भीख मांग के ले लो, चाहे अल्लाह की रजा में राजी होके ले लो। तो निकाह नबी की प्यारी सुन्नत है। आज जहेज की लंबी लंबी डिमांडों की वजह से आज हमारा मुआशरा तबाही के उस दहाने पे पहुंच रहा है जहां से वापस लाना मुश्किल होता जा रहा है। गरीब बाप कहां कहां से इंतजाम करता है अपनी बच्चियों की शादी के लिए। बेटियां सहमत नहीं थी, बेटियां तो अल्लाह की रहमत है। पैगंबरे इस्लाम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जाता था। बहन को भाई अपने हाथों से ज़िबा कर देता था कि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। बेटा माँ को बाजार में बेच आता था। पैगंबर इस्लाम ने बेटियों का मकाम बताया, नबी ने बहनों से प्यार करना सिखाया, नबी ने माँ बाप की इज्जत बताई। पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेके फरमाया, फातिमा तो बिदातुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो चेहरा उदास हो जाता है, इल्ला माशाअल्लाह। दादी अलग चेहरा उतारे बैठी है, दादा अलग चेहरा उतारे बैठे हैं, और बाप अलग चेहरा उतारे हुए फिर रहा है। पूछा क्या हुआ? बहुत हल्के अल्फाज में कहता है बेटी हुई, बेटी हुई। लड़का पैदा हो तो पूरे इलाके को पता चल जाता है, और बेटी पैदा हो तो पड़ोसियों को भी पता नहीं चलता, बेटी हुई। अच्छा ये बताओ, ये लड़का अगर फर्मा बरदार नहीं निकला तो ये बुढ़ापे में लाते खाने का लाइसेंस है। अगर फर्मा बरदार नहीं निकला, हमने देखा है 5-6 लड़कों का अकेला बाप और भीख मांगते हुए फिर रहा था, आंखों से देखा। एक बाप ने अपने 3 लड़के थे, तीनों को डॉक्टर बनाया। सोचो कितना पैसा खर्च करा होगा, कहां कहां से लेके आया होगा। तीनों डॉक्टर बने, अलग अलग शहरों में शादी करके हॉस्पिटल खोल के रह रहे हैं, बाप भीख मांगता हुआ फिर रहा। क्या इस दिन के लिए बाप औलाद को जवान करता है? क्या इस दिन के लिए आस्थानों की खाक छानी थी बाप ने कि मौला मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए? क्या इस दिन के लिए आलिमों से दुआएं कराई थी कि हजरत दुआ कर दो मेरे घर में बेटा आ जाए? ये बेटा, पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। बाप आज भी गांव में आंसू बहा रहे। 3 मंजिला मकान बना के दे दिया। पूछा बड़े अच्छे मकान में रह रहे हो, क्या सुकून है? कहते हैं मौलाना सुकून नहीं है। पूछा क्यों? कहा कि ईद के मौके पे भी बेटे पास नहीं आते, बकरा ईद के मौके पे इंतजार करता हूँ, काश मेरे बच्चों के कदम घर में आ जाते। शबे बारात आती है, मेरे बच्चों के कदम घर में नहीं आते। बाप माँ गांव के अंदर आंसू बहा रहे हैं, और बच्चे हैं कि अपने माँ बाप से बात तक करना पसंद नहीं करते। वो तुमने नहीं देखा होगा कि एक बुजुर्ग मोबाइल लेकर के मोबाइल शॉप पे गया, कहा कि देखो मेरे मोबाइल में क्या खराबी है। तो दुकान वाले ने मोबाइल देखा और कहा बाबा मोबाइल तो ठीक है। तो कहा फिर मेरे बच्चों के फोन क्यों नहीं आते इसमें, मेरे बेटों के फोन क्यों नहीं आते? आज कितने माँ बाप हैं जो गांव के अंदर आंसू बहा रहे हैं। बेटा उम्रे के टूरों पे टूर कर रहा है और बाप दवाई के लिए परेशान है, माँ दवाई के लिए परेशान, और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल के आ रहा है। क्या ख्वाजा साहब राजी हो जाएंगे? क्या मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे अगर माँ बाप परेशान है? मेरे आका की बारगाह में यमन के नौजवान सहाबी आए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं यमन से आया हूँ, जितनी जिंदगी बची है मदीने शरीफ में गुजारूंगा, वापस अपने यहाँ यमन नहीं जाऊंगा। मेरे आका मेरा इंतकाल हो गया तो मदफन मदीने शरीफ में बनेगा। मेरे आका ने फरमाया हल का अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? क्या तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारे बाप जिंदा है? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह माँ बाप तो जिंदा है। फरमाया क्या इजाजत लेके आए हो उनसे, क्या पूछ के आए हो उनसे कि मैं मदीने शरीफ जा रहा हूँ? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह पूछ के आया हूँ। फरमाया जब इजाजत ली तो ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा?
कहा हाँ या रसूल अल्लाह, ये भी बताया मैंने कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा। मेरे आका फरमाते जब तुमने ये कहा कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा तो माँ बाप का हाल कैसा था? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? तो सहाबी की आंखों में आंसू थे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये कहा कि आखिरी बार अपने बच्चे बेटे का चेहरा देख लो, मैं मदीने शरीफ जा रहा हूँ, वापस नहीं आऊंगा, इतना सुनना था। मेरे माँ बाप गले लग के फूट फूट के रो रहे थे, मेरे गले लग करके फूट फूट करके रो रहे थे। मेरे आका तशरीफ फरमा थे, जलाल आ गया, मेरे आका को उठ के खड़े हो गए। इरशाद फरमाते हैं इरजी इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैताहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वही लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, खुश कर दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। ओ माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, ओ माँ बाप को सता करके अजमेर और बगदाद के चक्कर लगाने वालों, ओ माँ बाप को सता करके शिमला मसूरी नैनीताल कश्मीर की सैर करने वालों, मेरे आका फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, तुझे अजमेर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गरीब नवाज खुद तेरे घर पे आ जाएगा। आज माँ बाप कितने परेशान हैं घरों के अंदर। आज गांव के अंदर जाकर के देखो, कोई बंबई में रह रहा है, कोई हैदराबाद में रह रहा है, कोई बेंगलोर में रह रहा है, और माँ बाप हैं कि गांव के अंदर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, इसका पता हमें तब चलता है जब बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है। माँ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, इसका पता हमें तब चलता है जब माँ की चारपाई घर से उड़ जाती है। आज इस दौर में ये मतलबी दौर कहलाता है, हर एक की दुआ में आपको मतलब मिलेगा। इस मतलबी दौर में बगैर मतलब के कोई मोहब्बत करता है तो वो माँ बाप हैं जो अपनी औलाद से मतलब से मोहब्बत नहीं करते हैं, उनसे सच्चे दिल से मोहब्बत। आज उनकी मोहब्बतों को हम नहीं जान रहे, आज उनकी मोहब्बतों की हम कदर नहीं कर रहे। ये माँ बाप हैं, बेटा बाहर काम करने चला जाए इनकी नजरें लगी रहती हैं दरवाजे पे। अभी तक मेरा बेटा वापस घर नहीं आया। बेटे को अगर बाहर बुखार आ जाए तो माँ यहाँ तड़पने लगती है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में है, पता नहीं मेरे बच्चे की कैसी तबीयत है। ऐ लोगों, इस मोहब्बत का जवाब नहीं है दुनिया में। आज इस मोहब्बत की हम कदर नहीं कर रहे, आज इस मोहब्बत को हम नहीं जान रहे। इसका पता तब चलेगा जब बाप की चारपाई घर से उड़ जाएगी। आज माँ फोन करके पूछे बेटा कहाँ चले गए, अभी तक घर पे नहीं आए, इतनी रात हो गई। तो मेरा नौजवान भाई कहता है क्या फोन करके मुझे परेशान करती रहती है, मेरे भी तो शौक अरमान है, मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने आया हूँ। आज जिस माँ का फोन तुमने गुस्से में काट दिया, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई तुम्हारी खैरियत तक लेने वाला नहीं होगा। कोई फोन करके नहीं पूछेगा कि कहाँ पर हो। उलमा तशरीफ फरमाए, एक सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे वालिद के इंतकाल को 3 साल हो गए। एक सच्ची बात बता रहा हूँ कि बाप क्या होता है। रोजाना मगरिब के बाद फोन आता था जब वो हयात थे कि बेटा आज कहाँ पहुंचे, घर पे कब आओगे। आज एक हफ्ता गुजर जाता, कोई ये नहीं पूछता कि आप कब घर पे आ रहे हैं। बच्चे मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन ये बाप है जिसकी मोहब्बत का कोई जवाब नहीं है। ये माँ है जिसकी मोहब्बत का कोई जवाब नहीं है। इनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती, बेटा घर में नहीं आया, मेरा लाल घर में नहीं आया अभी तक। शादी से पहले तो खूब खर्चा देगा माँ बाप, और शादी के बाद अपनी जिंदगी अलग जीने की कोशिश करता है मेरा नौजवान। मेरे अजीजों, बुढ़ापे में वो तुमसे दौलत नहीं मांगते, बुढ़ापे में वो तुमसे पैसा नहीं मांगते। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा 4 बातें मेरे पास बैठ के कर लेता, वो तुमसे थोड़ा सा वक्त मांगते हैं। और बाप माँ चारपाई पे बैठे, वो मोबाइल में लगा रहेगा, कोई व्हाट्सएप चलाएगा, कोई फेसबुक चलाएगा, कोई इंस्टा पे लगा है, कोई यूट्यूब देख रहा है। एक दिन होगा मोबाइल होगा तुम्हारे पास, लेकिन माँ बाप नहीं होंगे। मोबाइल होगा तुम्हारे हाथ में, लेकिन माँ बाप नहीं होंगे। फिर दुआओं के लिए तरसोगे कि कोई सच्चे दिल से दुआ कर देता मेरे घर, कोई सच्चे मन से मुझे दुआ दे देता। माँ बाप जिंदा है तो कदर कर लो,
माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो। हर चीज गूगल पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं। अपने पराई की पहचान माँ बाप के पास बैठने से आती है। वो हर ठंडे गर्म से फायदा उठाए हुए होते हैं, उनका तजर्बा तुमसे ज्यादा है। आज उनके पास हम बैठ के तजर्बा नहीं ले रहे, सोशल मीडिया पे लगे हुए। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। ये पेड़ देख रहे हैं ना आप, पेड़, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। शिद्दत की गर्मी पड़े, धूप पड़े, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए, सुकून मिल जाता है, आराम मिल जाता है। आप तो गांव में रहते हो, यहाँ तो पेड़ होंगे। जब दोपहर में गर्मी में आप चारपाई बिछा के बैठ जाओ, एसी फेल है उसकी ठंडक के सामने, उसके सुकून के सामने। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब दोपहर का वक्त हो, ये पेड़ के पत्ते तोड़ के देखना, ऊपर से गर्म होते हैं, नीचे बैठने वाले को छांव देते हैं। समझ रहे हैं, नीचे बैठने वाले को आराम पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, तो ये पेड़ के पत्ते साया देते हैं। सही बाप ऐसा सायबान है औलाद के लिए कि वो अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता, सारी परेशानी अपने ऊपर ले लेता है, अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता। और जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। अब मेरे अजीजों, शायर ने कहा था ऐसे या माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, ऐसे या माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। इसलिए बाप की कदर कर लो, माँ की कदर कर लो। माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो। मेरे अजीजों, बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। आज का नौजवान कहता है ये मकान मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, ये दौलत मैंने अपनी मेहनत से जमा की है, ये अकाउंट मेरे मेहनत के है, ये प्लाट मैंने अपनी मेहनत से पैसे जमा करके खरीदा है। आज का नौजवान कहता है सारी प्रॉपर्टी मेरी अपनी मेहनत की है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। तो अपने बचपन पे गौर करो, जब तुझे चलना नहीं आता था तो बाप ने उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया। जब तुझे बोलना नहीं आता था तो बाप ने तुझे छोटे छोटे अल्फाज के जरिए बोलना सिखाया। जब तुझे खाना नहीं आता था तो माँ ने छोटे छोटे लुक़मे रख करके तुझको खाना सिखाया। ये माँ बाप है। कभी बाप के चेहरे की तरफ गौर से देखना, उनकी सफेद दाढ़ी तुम्हें कुछ पैगाम देगी, उनके चेहरे की झुर्रियां कुछ पैगाम देगी, उनके हाथों की लकीरें तुम्हें कुछ पैगाम देंगी। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। इन उलमा से आप पूछेंगे, ये उलमा आपको बताएंगे। कभी तुम्हें लगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो गोंडा रेलवे स्टेशन की तरफ, चले जाओ उतरौला रेलवे स्टेशन की तरफ, चले जाओ मेन चौराहे की तरफ। उतरौला में रेलवे स्टेशन नहीं, चले जाओ बस स्टॉप की तरफ। वहां जाकर के आप देखो मस्जिद के सामने कोई 4 व्हीलर लेकर के खड़ा है, कोई ऑटो रिक्शा लेकर के खड़ा है, कोई बस लेकर के खड़ा है। ऐ मेरे अजीजों, जरा आप सोचिए तो सही, गौर तो करिएगा। ये रात के 2 बजे 3 बजे बेटा तो मोबाइल चला के आराम से सो गया, ये रात में जान हथेली पे लेके रोड पे चलने वाला कौन है? ये एक बाप ही तो है। ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप है, ये बंबई कमाने जाने वाला एक बाप है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी, दुबई, कतर कमाने जाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए? ऐ मेरे अजीजों, ये एक बाप ही तो है। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, माशाल्लाह। सैयद साहब यही तशरीफ लाए, मगर कौन समझाए नौजवान? जिसको
बुलाया है मुफीद भाई ने वो यहीं आएगा, है ना। और आप ही लोगों के लिए आए हैं, घर में सोने के लिए नहीं आए हैं कोई भी, सब यही आएंगे। तो आपकी सोच है, चंद लोग चले जाएं इस्तिकबाल के लिए और अदब के साथ ले आए, चाहे आलिम हो चाहे शायर हो, लेकिन नहीं, कुछ चाहिए भीड़। यहाँ बैठिए, चंद बातें, सैयद साहब जैसे ही आएंगे तकरीर मेरी खत्म हो जाएगी। मैं कुछ पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो आज हमारे मुआशरे में खराबियां चल रही हैं। वो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन माँ बाप दुनिया से चले गए उस दिन एहसास होता है कि आज कितना बड़ा साया हमारे घर से चला गया। एक शायर ने कहा था कि दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। मेरे अजीजों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कारोबार में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं करो। बिजनेस में नुकसान हो रहा है, माँ बाप से दुआएं कराएं। घरों के अंदर सुकून नहीं तो माँ बाप से दुआएं कराएं। मेरे आका फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। माँ बाप की दुआएं लिया करो। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। तो माँ बाप की दुआएं लिया करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। मेरे अजीजों, इस आयत करीमा में अल्लाह ने क्या फरमाया, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उसे उफ तक मत कहो। माशाअल्लाह हज़रात, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात आले नबी औलादे अली शहजादे सरकार गौसे आज़म हुजूर सैयदी सरकार हसाने मिल्लत की आमद आमद है। नारे तकबीर, सारे लोग इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर हसाने मिल्लत, फैजाने मसौली शरीफ, आमदे हुजूर हसाने मिल्लत, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात इस्माइली दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिल्कुल अदब के साथ करीब से करीब आकर बैठ जाएं। हुजूर सैयद साहब क़िबला के नूरानी चेहरे को आप जितना पास रह के देखेंगे, अल्लाह की रहमतें आपके घर के उतना करीब हो जाएंगी। बिल्कुल अदब, इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ फरमा हो जाए, बैठ जाएं। हसाने मिल्लत, हुजूर हसाने मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह,
जिस शख्सियत का हम और आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे, गुले गुलजार सियादत चमन ज़हरा के फूल आले रसूल, वारिस जुब्बाए मौलाए कायनात, जानशीन सरकारे मसौली, पीर तरीक़त रहबर राहे शरीयत, हुजूर शाह सैयद हसन बिन नूर वास्ती कादरी रज़ाक़ी ज़ैदियुल हुसैनी मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं, जो मुस्तफ़ा के सना खान बन के रहते हैं, वो अपने अहद की पहचान बन के रहते हैं। जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं। जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं। आप हजरत के नूरानी चेहरे की जियारत करें, और इससे अच्छा मौका हमारे और आपके लिए क्या होगा कि जो अभी तक किसी सच्चे पीर के दस्ते हक परस्त पर बैत नहीं हुए हैं, तो आज उनके सामने ये बहुत अच्छा मौका है कि आज हमारे और आपके दरमियान वो शख्सियत तशरीफ फरमा है कि आप देखें, अगर इनके खानदान पर आप गौर करेंगे, इमाम हुसैन के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के 4 बेटे, और उन बेटों में एक बेटे का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर और एक बेटे का नाम हजरत ज़ैद शहीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। और हजरत ज़ैद शहीद ये वो बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कि अपने वक्त का हाकिम, अपने वक्त का खलीफा जब मुसल्ले पे खड़ा हुआ था तो हजरत ज़ैद शहीद ने उसका कांधा पकड़ करके पीछे कर दिया, और आपने नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ाने के बाद में आपके जो चाहने वाले थे उनके साथ में आप बाहर निकल गए। उसने कहा, किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे हाथ लगा दे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मेरा कांधा पकड़ ले, हो ना हो यहाँ पर अली की औलाद है, यहाँ अली का खून है जिसने मुझे पकड़ करके पीछे कर दिया। तलाश किया हजरत ज़ैद शहीद, उसको उस वक्त नहीं मिले। हजरत ज़ैद शहीद को शहीद कर दिया गया और आपके जिस्म को कई साल तक सूली पे चढ़ाए रखा। मकड़ियों ने आपके सतर को छुपाया जाला तन करके। वो हजरत ज़ैद शहीद, उनके बेटों में एक बेटे थे जिनका नाम था मोहम्मद ईसा, जिनको मुहतमुल इशबाल कहते हैं। उन्हीं की नस्ल में एक शहजादे बेटे जिनका नाम सैयद मोहम्मद मीर साहिब दावत सुगरा, जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के पीर भाई, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के ईमाओ इशारे पर आप बिलग्राम की सरजमीन पर आए, और आज भी आप मैदानपुरा बड़ी सरकार में जाएंगे तो आज भी वो खानकाह मौजूद है, जिनका उर्स अभी 8-9 नवंबर को होने जा रहा है। इसमें सरकार की शिरकत होती है, आमद होती है। मीर साहिब दावत सुगरा के 2 बेटे, एक बेटे का नाम मीर सैयद सालार वास्ती और एक बेटे का नाम सैयद मोहम्मद उमर वास्ती। मीर सैयद उमर वास्ती, जब आप मोहल्ला सुलहड़ा में जाएंगे तो वहां पर जो सादात किराम है, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, सैयद ताहमी, सैयद ताहिर मियाँ, और इस वक्त जो हुजूर सैयद सुहैल मियाँ, सैयद रिजवान मियाँ, सैयद सईद अख्तर मियाँ, ये जो आप देख रहे हैं, और इधर मीर सैयद सालार वास्ती, इनका जो खानदान था ये पच भैया के नाम से मशहूर था। उन्हीं में एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आज हम और आप सैयद सहीहुन नसब, सैयद आली नसब, सैयद मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती, रज़्ज़ाकी, कादरी, ज़ैदियुल हुसैनी, जिनके शहजादे आज हमारे और आपके दरमियान तशरीफ है। समझ गए आप? ये वो खानदान है कि
कि इनके खानदान को मिटाने के लिए यजीदी 22,000 का लश्कर लेकर आए। और आज आप दुनिया का सर्वे कर लीजिए, यजीद के 14 बेटे और 6 बेटियां तारीख में बताई जाती हैं, लेकिन इमाम हुसैन के एक बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान से वापस आए। उधर इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना जो करबला के मैदान से वापस आए। अब जरा आप सोचिएगा, जिनसे हसनी हुसैनी सैयद चले, जिनसे हसनी हुसैनी सादात चले, ऐ मेरे अजीजों, यजीद के 14 बेटे और 6 बेटियां तारीख में बताई जाती है। आज पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, यजीद की नस्ल तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेगी। और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां सैयद मौजूद नहीं है, जहां आले रसूल मौजूद नहीं है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत।